हम लोग 4 विषय पे काम करते हैं: स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली। आपका ड्रेस बहुत स्वच्छ रहता है, जितने यहाँ स्टूडेंट आप हैं, ऐसा ही अपने एड्रेस को भी स्वच्छ रखिए। आप अपना एड्रेस बताइए। बस पूरा आपका गांव हुआ, जिला कौन सा हुआ, ये भी एड्रेस है। राज्य कौन सा हुआ, तो बिहार में आप चाहे पूर्णिया में रहें या अररिया में, कहीं गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि वो भी आपका एड्रेस है। अगर आप इंग्लैंड में रहेंगे तो भी आपका एड्रेस इंडिया है। पोस्टल डिपार्टमेंट से जब आप पत्र भेजेंगे तो इंडिया लिखेंगे, तो पूरा इंडिया में कहीं गंदगी नहीं फैलाना है। शिक्षित का क्या मतलब है? शिक्षित का मतलब है जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको संस्कार में लाना। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का गंदगी फैला रहा है तो वो फैला रहा है तो मैं भी फैलाने लगूं और बोलूं कि वो फैलाया इसीलिए मैं भी फैला रहा हूं, तो फिर आप शिक्षित नहीं हैं। साइकिल यात्रा एक विचार हमारे इस ग्रुप का नाम है और ये 10 अगस्त 2014 से ही निरंतर प्रत्येक रविवार को हम लोग कहीं न कहीं पब्लिक प्लेस पे जाके, सार्वजनिक संस्थान में जाकर वहाँ स्वच्छता का काम करते हैं, पौधारोपण करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस ग्रुप में हर आय ग्रुप और हर आयु ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो 15 साल के लड़के हों या 30 साल के हों या 50 साल के हों। हम लोगों के मन में एक भावना आई कि हमारे पूर्वज, हमारे देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी, चाहे आपके घर से, आपके घर से, आपके घर से, आपके बाबा, नाना, परबाबा, जो भी देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिए, निस्वार्थ भाव था उनके अंदर, पर्सनल उनका निजी कोई लाभ नहीं था। उसी का फायदा है कि आज हम लोग स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं अपने देश में। आप लोग जिस पौधा जो बन गया है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये इसी ग्रुप के द्वारा कई बार आके हम लोग लगाए, चाहे वो कदम का पौधा हो या गुलमोहर हो या उधर जितना है। हम लोग ऐसे ही अलग अलग कॉलेज में जाते हैं, कहीं रोड डिवाइडर पे, कहीं नदी किनारे, कहीं सड़क किनारे, और हम लोग उपहार में भी पौधा ही देते हैं, पौधा भी देते हैं। जैसे गिफ्ट में मान लीजिए आपको अगर एक टी शर्ट मिला तो उसका लाभ किसको मिलेगा बताइए, और अगर एक पौधा मिला तो उसका लाभ अभी देखिए सब ले रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोग एक प्रचलन अपने इलाके में भी, अपने घर में भी, अपने रिलेटिव को भी बताइए कि गिफ्ट में पौधा भी दिया करें। वर्ष 2014 में जब हम लोग ये रिवाज शुरू किए पौधा गिफ्ट देने का, तो लोग मजाक बनाते थे, हंसते थे। हम लोग एनिवर्सरी में जाते थे, बर्थडे में जाते थे, प्रमोशन में जाते थे, या कोई भी नेता, अभिनेता, खिलाड़ी आते थे, किसान आते थे, तो उनको हम लोग उपहार में पौधा देते थे, तो लोग मजाक बनाते थे। और आज गर्व की बात है कि हम ग्रुप के द्वारा जो ये रिवाज शुरू किया गया, तो आज महामहिम राष्ट्रपति जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, एक किसान, एक मजदूर, एक छात्र, एक नेता, एक अभिनेता, एक खिलाड़ी, एक लेखक, एक प्रोफेसर, एक मीडिया कर्मी भी अब उपहार में पौधा देने का रिवाज शुरू कर दिए हैं। और गर्व की बात है, बिहार की सरकार आज से 1 महीना पहले एक चिट्ठी भी निकाली है कि अब उपहार में पौधा ही दिया करें, या पुस्तक दिया करें, या चादर, शॉल दिया करें। बुके या प्लास्टिक का फूल बिल्कुल देना बंद कीजिए। हम लोग 4 विषय पे काम करते हैं: स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली। आपका ड्रेस बहुत स्वच्छ रहता है, जितने यहाँ स्टूडेंट आप हैं, ऐसा ही अपने एड्रेस को भी स्वच्छ रखिए। आप अपना एड्रेस बताइए। बस पूरा आपका गांव हुआ, जिला कौन सा हुआ, ये भी एड्रेस है। राज्य कौन सा हुआ, तो बिहार में आप चाहे पूर्णिया में रहें या अररिया में, कहीं गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि वो भी आपका एड्रेस है। अगर आप इंग्लैंड में रहेंगे तो भी आपका एड्रेस इंडिया है। पोस्टल डिपार्टमेंट से जब आप पत्र भेजेंगे तो इंडिया लिखेंगे, तो पूरा इंडिया में कहीं गंदगी नहीं फैलाना है। शिक्षित का क्या मतलब है? शिक्षित का मतलब है जो ज्ञान प्राप्त किए हैं उसको संस्कार में लाना। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का गंदगी फैला रहा है तो वो फैला रहा है तो मैं भी फैलाने लगूं और बोलूं कि वो फैलाया इसीलिए मैं भी फैला रहा हूं, तो फिर आप शिक्षित नहीं हैं। वो गंदगी फैला रहे हैं और अगर आप शिक्षित हैं तो उनके द्वारा फैलाए हुए गंदगी को उठा करके और डस्टबिन में डाल दीजिए। सड़क बना है यात्रा करने के लिए, है ना, तो डस्टबिन किस चीज के लिए बना है? कचरा डालने के लिए। बहाना मत बनाइए, बहाना मत बनाइए कि डस्टबिन नहीं है रोड साइड में, मोहल्ला में। हम लोग पॉकेट में रख लेते हैं, चाहे कुछ भी, कोई भी रैपर हो, चॉकलेट का हो, बिस्किट का हो, दवाई का हो।
तो स्वच्छता हो गया। सुंदरता ये हुआ कि रोड डिवाइडर सरकार बनाती है, पुल बनाती है, सरकारी बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज बनाती है और लोग जाके उस पे पोस्टर चिपका देते हैं। उस पे ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल्स लगा होता है, सुंदर आर्ट बना रहता है। उसको लोग अपने एजेंसी का, अपने संस्थान का विज्ञापन करने के लिए पोस्टर साट देते हैं, या ब्रिज पे लिख देते हैं फलना ग्रुप जिंदाबाद, लिख देते हैं ना, ये भी गलत है। और खुशहाली क्या है? हैंड पुलिंग करना सीखिए। जैसे आपके आस पड़ोस में कोई भी आदमी अगर कमजोर हैं पैसे से, तो उनको मदद करने की भावना रखिए। ये मत बोलिए कि मैं खुद गरीब हूं। आपकी आमदनी अगर 1000 रुपया महीना है तो आप 50 रुपया से अगर मदद कर दिए और आपके आसपास में 20 लड़का है और सब 50-50 से मदद कर दिया तो कितना रुपया हुआ? 1000 रुपया उसको भी आमदनी हो गई। आपका जब भी कभी कोई पिताजी का बर्थडे हो, दादाजी का पुण्यतिथि हो, उस अवसर पे 5 बच्चे को आप हवाई चप्पल दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग को आप दवाई दे सकते हैं, किन्हीं को मच्छरदानी दे सकते हैं, किन्हीं को स्कूल बैग दे सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप अच्छा काम करेंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। तो आप उस समय अपने आप को ये सोचिए कि मैं शिक्षित हूं। शिक्षित का ये संस्कार है। जो मेरा मजाक बना रहे हैं, हो सकता है वो शिक्षित नहीं हो, है या नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते रहना है। इसी 4 विषय को हम लोग व्यवहारिक रूप से, आप जैसे जो भी युवा हैं, किशोर हैं, देश के बुजुर्ग हैं, उनको बार बार, जैसे टेलीविजन पे विज्ञापन आता है मोबाइल का, मोटरसाइकिल का, वॉशिंग पाउडर का, हर आदमी जानते हैं लक्स साबुन, हर आदमी जानते हैं कोका कोला, हर आदमी जानते हैं हीरो स्प्लेंडर, फिर भी रोज विज्ञापन इसीलिए दिया जाता है ताकि उनके दिमाग में वो बात बनी रहे। इसीलिए हम लोग हर संडे को ये प्रयास करते हैं कि दिमाग से नहीं उतरे स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली। आपको मैं बता दूं और उसके बाद कंक्लूड करेंगे, फिर आप लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण करेंगे। हमारे आज हम लोग 7 मित्र हैं, कभी 17 भी होते हैं, कभी 3 भी होते हैं, और 2 बार ऐसा हुआ है कि ये लड़का अकेले है। हमारे ग्रुप से लड़का निकल करके रक्तदान करते हैं। बिहार में इतना बड़ा ग्रुप रक्तदान का कोई नहीं है। बेगूसराय जिला में आज तक रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दिया है। सुमित नाम है, उस ग्रुप में ये काम करता है। वो जो लड़का मोबाइल ले रहे हैं, बेगूसराय में रात में किसी को भूखा सोने नहीं देता है, नाम है अभिषेक। इसके साथ और भी बहुत सारे लड़के हैं। साईं की रसोई नाम से एक संस्था चलता है हॉस्पिटल गेट पे, वहां कोई भी भूखा आदमी जाता है उसको भोजन मिल जाता है। ये लड़का झोपड़पट्टी के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए ग्रुप में है। बच्चों की पाठशाला, जो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को ये लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। और समाज के लोग आते हैं, कोई टेलीविजन, कोई लाइट, कोई पंखा, कोई बेंच, कोई कभी छोहारा, कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट, कोई पठन का किताब, कॉपी, कलम, जूता, मोजा, स्लेट, पेंसिल, एमएलए, एमपी सब आते हैं, आम आदमी सब आते हैं। तो हम लोग जो मिशन शुरू किए थे कि हमारा बेगूसराय, हमारा बिहार, हमारा भारत जापान, इजराइल और चीन के जैसा खुशहाल बने, इसमें आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। आप लोग भी सहयोग करें। हम लोगों का जो कल्पना है उसको साकार करें, आप अपने क्षेत्र में करें। और हम लोग इसके लिए किसी से चंदा नहीं लेते हैं। हमारे ग्रुप में कोई अध्यक्ष सचिव नहीं है और हम लोग वाहवाही के लिए किसी अखबार और टेलीविजन में न्यूज नहीं देते हैं। हम लोग का एक नारा है, उसको यहाँ विराम देते हैं बोलते हुए, फिर हम लोग काम करेंगे। साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। हरित अभियान जिंदाबाद, ग्लोबल वार्मिंग मुर्दाबाद। चलो चले कहीं पेड़ लगाए, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। और अंत में 6 days फॉर वेल्थ, 6 दिन सप्ताह में आप आमदनी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, 6 दिन आप पैसा के लिए काम कीजिए, लेकिन 1 दिन यानी संडे को हेल्थ के लिए, सिर्फ अपना ही नहीं, पर्यावरण का, अपनी जन्मभूमि का। और इस मूल मंत्र को याद रखिएगा कि अपने ड्रेस के ही जैसा अपने एड्रेस को स्वच्छ रखना है। लगातार आप 2 साल ऐसा करेंगे तो कचरा फेंकने वाले को भी शर्म आएगा और वो बंद कर देंगे। हम लोग पौधारोपण का जगह तलाशते हैं, अगर आप लोग भी चाहेंगे तो आइए इधर। अभिषेक जी, ये चंद्रसेन जी, यूनिक नाम क्या है? वर्ष 2019 में इन्होंने हमसे पूछा कि भैया मेरे करीबी मित्र रॉकी जी का है जन्म दिवस, उस अवसर पे हम कौन ऐसा काम करें जिससे सभी जीवों को लाभ मिले।
हमने इनको बोला कि भाई आप किसी सार्वजनिक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे, रोड किनारे, नदी किनारे, कहीं भी आप फलदार पौधा लगा दें और एक फ्लैक्स बनाएं जिसपे मित्र का फोटो, उनका नाम, आप अपना फोटो, आप अपना नाम और डेट जो बर्थडे है, और थोड़ा सा फन के लिए अपने मित्र का 2 फोटो लगाएं। एक जो अभी जिस उम्र में है 22 साल का है, और एक जब वो बूढ़े होके 62 साल के होंगे तो कैसा लगेगा, वो फोटो शॉप से वैसा ही बनाए। उस फ्लैक्स को गैबियन समझते हैं आप लोग, जाफरी, बांस का जाफरी होता है 2 फीट बाय 2 फीट। जीडी कॉलेज रोड में वीना स्टूडियो के अपोजिट साइड आप देखिएगा, वो शरीफा का पौधा बड़ा हो गया, अगले साल से फलने भी लगेगा। वहां ये गए और इनके साथ अन्य साइकिल मित्र भी थे, गड्ढा खोद के, जाफरी का गड्ढा खोदे, वहां शरीफा का और श्रावणी एक फूल वाला पौधा होता है, वो दोनों लगाए, फिर जाफरी लगाए, उस पर फ्लैक्स लगाए, उसका फोटो खींचे और अपने मित्र को नहीं बताए थे, जिनका बर्थडे था उस दिन उनको नहीं बताए थे, और उनको सेल्फी भेजे और बोलते हैं हैप्पी बर्थडे यार। अगर ये उनको मोबाइल देते, टी शर्ट देते, जूता देते तो सिर्फ उनके काम आता, उनके नाम का पौधा लगा दिया, चंद्रसेन सिंह जी नाम है इनका। वो शरीफा जब फलेगा तो सब पर उसका अधिकार होगा। ऐसे ही आप लोग भी अगर अपने घर के आसपास, अपनी जमीन में तो लगाते ही हैं, सार्वजनिक जगह पे इसीलिए लगाने मैं बोल रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है, तो गाछी बगीचा कहाँ से आएगा उनको? अगर सड़क किनारे आप नींबू, आंवला, जामुन, आम, कटहल, शरीफा, सपाटू, कदम लगा देंगे, आफ्टर 5, 6, 7, 8 ईयर निःशुल्क रूप से सभी को खाने के लिए फल मिलेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो इस टेक्निक पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। आपके गांव में कोई सार्वजनिक जगह है, जैसे स्कूल है, उसके दीवार पे आर्ट बना दीजिए, 5 लड़का मिलिए आर्ट बना दीजिए, वहाँ गंदगी है सफाई कर दीजिए। कोई ठाकुरबाड़ी है, वहां जाके कुछ आर्ट बना दीजिए, गंदगी है सफाई कर दीजिए, क्योंकि आपके गांव का सम्मान आपसे जुड़ा हुआ है।